गुड मॉर्निंग। आज हम बिहारी रचित दोहा स्तवन देखेंगे। बिहार जी के जो दोहे हैं कबीरदास जी के हैं। पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कबीरदास जी के दोहे देखे थे। इस सेकंड सेमेस्टर में दोहा स्तवन बिहारी जी के दोहे हैं और यह दोहे सूरदास जी के भी प्रसिद्ध है, रहीमदास के भी दोहे प्रसिद्ध है। तो आज हम बिहारी के दोहे देखेंगे। तो बिहारी जी का परिचय इस प्रकार है कि बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि है। इनका जन्म संवत 1652 ईस्वी सन में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बिहारी की अक्षय और अप्रतिम कीर्ति का आधार उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई उपलब्ध है, जिसमें 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई यह एकमात्र रचना है एकत्रित संगठित, और उसमें कितने दोहे उपलब्ध है? 713। यह मुख्यतः श्रृंगार रस की रचना है, परंतु इनमें भक्ति नीति के दोहे भी संकलित है। कहते हैं बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, यानी कि अल्प शब्दों में उसकी विस्तृत परिभाषा है, विस्तृत उसकी रचना है, वो उन्होंने अल्प शब्दों में लिखी है, सृजित की है। बिहारी ने अपने दोहे में दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, राजनीति जैसे विज्ञानों को प्रेम और श्रृंगार जैसे भावात्मक विषयों के साथ जोड़कर अद्भुत काव्य रसिकता का परिचय दिया है। यह जो उनके दोहे हैं, इस दोहे के अंतर्गत उन्होंने मानवीय जीवन का जो सार है वह अल्प शब्दों में बताने का प्रयास किया है। तो देखते हैं दोहे उनके कैसे है, क्या क्या है। बहुत कठिन है, नीरस लगते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसका अर्थ मानवीय जीवन में उपयोगी हो यही सिद्ध होता है। उनका पहला दोहा है, कनकु कनकु ते सो गुनो मादकता अधिकाई। कनकु कनकु ते सो गुनो मादकता अधिकाई, उही खाए बौराही इही पाए ही बौराई। उही खाए बौराई इही पाए ही बौराई। अभी ये ध्यान में रखना बहुत कठिन लगता है, तो उसको 2 बार दोहराना है। उसका सार पूछा जाता है कि दोहा स्तवन, बिहारी जी के दोहा स्तवन, इसका सारांश बताइए। इस सारांश के अंतर्गत आपको इस सभी दोहे के अर्थ लिखने हैं, और एक आधा दोहा आसान जो है, जो 1-2 दोहे अगर उसमें हम संकलित कर दे तो पेपर चेक करने वाले पे उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। कि जो 1-2 दोहा लिखा और उसका अर्थ दिया तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने क्या कहा है? कनकु कनकु ते सौ गुनी मादरता अधिकाई, उही खाए बौराई इही पाए ही बौराई। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि धन का नशा, धन के लोभ में जो नशा है वो भांग से नशे भी 100 गुना अधिक रहता है। क्योंकि धन का जो नशा है, भांग तो पेट में जाने से चढ़ती है, उससे लोग अधिक बावरा बना देता है, लेकिन सोना देखते ही लोग पागल हो जाते हैं, उसका नशा और ज़्यादा कई गुना बड़ा है। भांग देखने से नशा नहीं आता किसी को, भांग अगर हम पी लेते हैं शरीर में जब जाता है तब नशा आता है, लेकिन मोह का नशा, पैसों का नशा, धन का नशा तो उसे देख कर ही आता है। तो इसका मतलब ये कहा है उन्होंने कि मानवीय मन इतना लोभिष्ट है, गर्विष्ठ है, मोहमयी है कि धन के लोभ का नशा ऐसा न देखते हुए भी उसको देखते ही नशा चढ़ जाता है। और भांग का नशा से कहीं अधिक खतरनाक धन का नशा, मोह का नशा, लालच का नशा है बताया है। क्योंकि भांग तो पीने से पागल हो जाते हैं, लेकिन लोग सोना धन देखते ही पागल हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरा जो दोहा है, संगति सुमति न पावही, संगति सुमति न पावही परे कुमति के धन। संगति सुमति न पावही परे कुमति के धन, राखो मेल कपूर में हिंगन होई सुगंध। राखो मेल कपूर में हिंगन होई सुगंध। बिहारी जी ने यह बताने की कोशिश की है कि दोहे के अंतर्गत कि अच्छी संगत से बढ़कर मानव स्वभाव पर बुरे संगत का असर जल्दी पड़ता है। ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छी संगत है तो उसके साथ अगर बुरा रह गया तो उसके साथ अपना असर जल्दी पड़ता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हिंग को